बहुत साल पहले की बात है। घने और भयावह जंगल के मध्य में एक हवेली थी जो अजीबोगरीब रहस्यों में डूबी हुई थी। इसकी भव्य वास्तुकला अब समय के साथ धूमिल हो गई थी। स्थानीय लोगों द्वारा हवेली के अंदर अतीत के बारे में बताया जाता है कि हवेली के निवासियों पर एक घटना घटित हुई थी और एक अभिशाप छोड़ गया था जिसने हवेली को श्रापित बना दिया था। हवेली का रहस्य पता करने के लिए दो शास्त्री दोस्त अजय और विकराल ने हवेली में रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही घड़ी में 12 बजे वे हवेली में दाखिल हुए, उनके कदमों की आवाज़ खाली हॉल में डरावनी गूंज रही थी। अजीब घटनाएं लगभग तुरंत ही शुरू हो गई। दरवाजे अपने आप चरमराने लगे और गलियारों में ठंडी हवाएं बहने लगी। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली भी जोर जोर से कड़कने लगी। हवा में किसी की चीखने की आवाज़ गूंज उठी। हालांकि कोई नजर नहीं आया। अजय और विकराल ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और हवेली में आगे बढ़ने लगे, लेकिन वो आवाज़ फिर से आने लगी। इस बार वो आवाज़ साफ और स्पष्ट सुनाई दे रही थी। किसी औरत के चीखने की आवाज़ और रोने की आवाज़ थी। आवाज़ का पीछा करते हुए अजय एक कमरे का दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक औरत की परछाई दिखाई दी। पास जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो औरत नहीं, चुड़ैल थी। चेहरा काफी भयानक और डरावना था। आंखें खून से लाल थी। बड़े बड़े दांत और सफेद खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। यह सब देखकर अजय उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। जैसे जैसे रात गहराती गई, उनके दिलों में डर घर करने लगी। टिमटिमाती मोमबत्ती की मंद रोशनी में उन्होंने भूतिया दृश्य देखे। हवेली के पिछले निवासियों की सताई हुई आत्माएं, ये भूत और चुड़ैल हॉल में घूम रहे थे। उन्होंने जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वे नाकामयाब रहे। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, जिससे उनका बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे हवेली की काली शक्तियों के जाल में फंस गए हैं, तो उनके मन में निराशा छा गई। रात के अंधेरे सन्नाटे में एक आकृति दिखाई दी जो अजय को अपनी ओर इशारा किया। यह एक खूबसूरत महिला का भूत था। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थी। उसके साथ अन्याय हुआ था। उसे धोखा दिया था जिससे वह प्यार करती थी। दुनिया के डर से उसने इस हवेली में आत्महत्या कर लिया था, जिससे उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही थी और अपना बदला पूरा कर रही थी। अजय और विकराल ने सुना था कि अगर सच्चे मन से भगवान को याद किया जाए तो वो मदद जरूर करते हैं। अजय और विकराल ने दया की गुहार लगाई। आंखें बंद कर हनुमान जी का मंत्र पढ़ा, जिससे एक अलौकिक शक्ति का तूफान उत्पन्न हुआ, मानो हनुमान जी स्वयं प्रकट हो गए हो। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अपने आप को हवेली के बाहर पाया और भूतिया हवेली एक खंडहर बन चुका था। फिर क्या था? अजय और विकराल ने एक पल की भी देरी किए बिना वहां से भाग खड़े हुए। अगले दिन उन्होंने ये बात गांव के लोगों को बताया, जिसे सुनकर गांव के लोगों ने हनुमान जी का धन्यवाद किया और हनुमान जी का ध्यान लगाया। लेकिन उस भयानक रात की यादें दोनों दोस्तों के दिमाग में आज भी घूमते रहते हैं।